Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, दिस इज बेसिकली यूनिट 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व कैसे डिराइव करते हैं, दैट्स व्हाट वी डिस्कस। राइट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि सेविंग कर्व से रिवर्स है, दोनों ही 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर टेक्निकली विद डायग्राम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी में फायदा है, वही मतलब लगता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है जब डायग्राम आपको बनाना पड़े। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ऑब्जर्व कि सीबीएसई ने डायग्राम्स को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया है। चाहे किसी भी चीज की बात करें आप, तो डायग्राम अभी सीबीएसई खुद देता है और वो बताता है कि इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है, वो बताइए आप। तो उसके लिए भी हमारे पास एक सीरीज है, ये पढ़ा क्या। तो उसमें काफी कुछ ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो भी पिछले 3 साल में आए हुए हैं, वो मैंने इंक्लूड करके आपको कुछ बताने की कोशिश की है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि हाँ भाई, इस तरीके से सारी चीजें एक्चुअली होती हैं, दे टेक प्लेस इन सच अ मैनर। तो लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व। अभी के लिए उसकी बात करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर हम बात करेंगे बाकी सारी चीजों के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए भाई, स्लाइड हमारे पास है, यहाँ पर कह रहा है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व। कंजम्पशन कर्व कैसे डिराइव करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमने डायग्राम को 2 पार्ट्स में नहीं बांटा है। आप मन मर्जी है आपकी, बांटना चाहें, डिवाइड करना चाहें डिवाइड कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, दोनों ही करेक्ट है वैसे। सो इन द गिवन डायग्राम अ स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व इज एस एस। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एस एस डैश जो कर्व है आपका, वो सेविंग कर्व है। सेविंग कर्व एस एस डैश शोज नेगेटिव सेविंग इक्वल टू ओ एस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। यहां पर ये जो ओ एस लेवल है ये -a है, ठीक है जी। वही चीजें हैं जो हमने कंजम्पशन वाले पॉइंट में की थी, कंजम्पशन से सेविंग कर्व डिराइव करने वाले पॉइंट में की थी। तो ओ एस इज माइनस negative saving basically at zero level of income. At zero level of income, consumption expenditure is equal to OC. O और C ये OC के बराबर है, this is positive A, which is equal to negative savings of OS at the level of income. So C is the starting point of consumption curve. तो जैसे ये OS है, इसी के इक्विवेलेंट मान लीजिए इसकी वैल्यू है 10, तो OC की वैल्यू भी होगी 10। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सी का, वो 10 के इक्विवेलेंट होगा, जो -10 दिखाएगा सेविंग्स में। दोनों डी सेविंग्स को यहाँ पर जो शेडेड एरिया है ये डी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इन द इनिशियल फेज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन बिफोर पॉइंट के और बिफोर द इनकम ऑफ ओ वाई लेवल। ये ओ वाई लेवल यहाँ पर और के लेवल यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सेविंग्स आर जीरो एट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम। ये जो ओ वाई लेवल है यहाँ पर सेविंग्स आपकी जीरो है एट दिस लेवल, एस इज इक्वल टू जीरो। और भी अलग अलग तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। एज होल ऑफ इनकम इज स्पेंट हियर एट दिस पॉइंट बेसिकली ओ वाई लेवल पर, यानी कि के पर, यहाँ पर बीपी आपका जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, वेयर सी इज इक्वल टू वाई, जो कि आप जानते हैं। तो वाई आपका पॉइंट है जिससे आपने पॉइंट लेना है के। तो सो एट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू ओ के इज इक्वल टू ओ वाई। तो ओ के ये आपका ओ के लेवल ऑफ इनकम एंड ओ वाई लेवल ऑफ इनकम, ये दोनों बराबर हैं। या आप यहां से एक वर्टिकल लाइन भी ले सकते हैं। इस डायग्राम में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें आप इनकम को दिखाइए और इसी से वर्टिकली लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर आप वाई को इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर के। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया है पॉइंट सी, एक पॉइंट आपके पास आ गया है पॉइंट के, जो डिपिक्ट कर रहा है एस इज इक्वल टू जीरो, या फिर डिपिक्ट कर रहा है सी इज इक्वल टू वाई, या डिपिक्ट कर रहा है एपीसी इज इक्वल टू 1, या डिपिक्ट कर रहा है एपीएस इज इक्वल टू 0। 4 अलग अलग चीजें हैं जिसके हेल्प से आप एक ही चीज को बता सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, दिस गिव्स अ पॉइंट के पॉइंट आपको मिलता है ऑन द कंजम्पशन कर्व। और जब आप सी और के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, अब अगर किसी बच्चे को डाउट है कि हमने सी कैसे निकाला, which is equal to minus OS, K कैसे निकाला, it is corresponding point
ऑफ बीईपी जो ओवाई लेवल ऑफ इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने फाइंड आउट किया है। तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए, ये ब्रोकन लाइन से कनेक्टेड है और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए आगे। इट फर्दर इफ इट इज एक्सटेंडेड फर्दर देन वी गेट कंजम्पशन कर्व, हमें कंजम्पशन कर्व मिल जाता है एट पॉइंट के। ऑन कंजम्पशन कर्व टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि C is equal to income यानी कि Y. So C by Y is equal to 1. Hence at point K on consumption curve APC is equal to 1. आपका जो OY लेवल है यहां पर भी APC आपका 1 है, यहां पर आप कह सकते हैं APS आपका 0 है, आप कह सकते हैं C is equal to Y है, आप कह सकते हैं S is equal to 0 है। यही चीजें आप यहां पर पॉइंट के रेफरेंस में भी बोल सकते हैं क्योंकि ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो एक पॉइंट हमने C निकाल लिया, एक पॉइंट हमने K निकाल लिया, दोनों को जो है एक ब्रोकन लाइन से ज्वाइन कर दिया एंड दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द कंजम्पशन कर्व with the help of saving curve. This is how you can derive your consumption curve with the help of saving curve. बाकी अगर आप थोड़ा सा प्लॉटिंग इसकी डिफरेंट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप कि पहले भाई आप लोग सेविंग कर्व बना लीजिए, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ये आपका सेविंग कर्व आ गया। अगर आप में से कुछ बच्चे चाहें नहीं सर हमें तो बिल्कुल अलग बनाना है, मतलब सेपरेटली बनाना है, ये OY लेवल ऑफ इनकम आ गया, दिस इज -S। इसी के नीचे आप इस तरीके से ये OS के लेवल आप के इक्विवेलेंट आप OC ले लीजिए और ये पहले 45 डिग्री लाइन जरूर बनाएं विच इज लाइन ऑफ रेफरेंस या AS कह लीजिए आप इसे। X एक्सिस, Y एक्सिस, Y एक्सिस, यहाँ पर सेविंग डिपिक्ट करेंगे, यहाँ पर GDP ले रखा है हमने। सेम विल हैपन हियर एज वेल, GDP यहाँ पर लेंगे और सेविंग कंजम्पशन आपका यहाँ पर लेंगे। तो पहला पॉइंट ये आ गया आपका, ये आ गया, फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर क्यों ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपका दिस इज अ बीईपी OY लेवल पर, जहां पर C इज इक्वल टू Y है या फिर S इज इक्वल टू 0 है, और वही चीज यहाँ पर OY1 रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आपका जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा वो ये आएगा जो K हमने बोला है, और इस पॉइंट पर भी आपका सेविंग 0 है, C इज इक्वल टू Y है। यू जस्ट नीड टू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स और जो आपको कर्व मिलेगा दैट विल बी योर कंजम्पशन कर्व। तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, मार्क्स दोनों में मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन जरूर लिखें, काफी बच्चे क्या करते हैं डायग्राम बना के छोड़ देते हैं, अरे भाई थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर दीजिए इसे, जो आपको जितना जितना समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे आया, दूसरा पॉइंट ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे आया। तो इसमें आप जो हेल्प ले सकते हैं इस चीज की कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट की, कि जहां पर C और Y दोनों इक्वल हैं और S इज इक्वल टू 0 है। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स हैपन। एंड अगर इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कार्ड सेक्शन में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमें फॉलो करना चाहें हमारे सोशल हैंडल्स पर, आप हमें व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। CBSE सर्कुलर वगैरह जो आते रहते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में आई जस्ट लेट यू अवेयर। बाकी दिस इज इट फॉर योर टुडेज वीडियो, दिस इज इट इन आवर गिवन वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एंड वी विल बी डिस्कसिंग दी determination of income and employment, basically income and output basically, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो till then keep watching मनोज जहांगीर क्लासेस। बाकी आई होप सो लाइक आपने कर ही दिया होगा, शेयर आप कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो, बाकी सब्सक्राइब करना है नहीं करना है इट इज टोटली अप टू यू। अदरवाइज मिलते हैं इसी तरीके से घूमते फिरते यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।